तो हाय गाइस, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं तो आप गलत हैं। आज हम बात करेंगे अपने कुछ मेडिको फ्रेंड्स, कुछ क्या ये डेली दिखते रहते हैं। तो मैं पूछूंगा इनसे कुछ 20 क्वेश्चन जो कि मैं सॉर्ट आउट करके लाया हूँ। तो मैं नीचे ही बैठ जाऊँ यार, अब मेरे पैरों पे लगी ना घास तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। अगर तुम्हें टाइम मशीन में जाने का मौका मिले तो तुम अपनी पूरी मेडिकल जर्नी से राइट फ्रॉम स्टार्टिंग, जब से तुमने तैयारी शुरू करी तब से यहाँ डॉक्टर बनने तक, क्या एक चीज़ चेंज करना चाहोगे? मैं चेंज करना चाहता कि स्टार्टिंग के 3 महीने जो मैं पीजी में रहा था, तो मैं पीजी में ना रहता। और तुमने वो बिल्कुल सही डिसीजन लिया। हम रहे 3 महीने, कुछ नहीं होता यहाँ पे, बस मरण होती है। और नहीं, हाँ, तो वो उसी के लिए मैं हॉस्टल में रहना चाहता, वो मैं बाहर नहीं रहता। साधक भाई तुम बताओ। मैं अपने फर्स्ट ईयर में जाता और जो आज का कॉन्फिडेंस है उसी कॉन्फिडेंस से सबसे बात करता। तब मैंने नहीं करी। साधक पहले से बहुत कॉन्फिडेंट है, उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है वो नहीं है। ही इज अ प्रीटी कूल गाय। शिवराज भाई सैवेज रिप्लाई। शिवराज भाई तुम मैं अपना रूम, अगर मुझे अब मौका मिल रहा है वापस जाने का, तो मैं जानता हूँ कि मेरा रूम चेंज नहीं हुआ है, तो मैं अपने रूम को फर्स्ट ईयर में जाते बहुत ही खूबसूरत बना लेता। शिवराज भाई हमारे 5 साल में एक ही रूम में रहे हैं, बहुत खूबसूरत बना लेता में जाना चाहिए था। अगर तुम अपने बारे में एज अ डॉक्टर एक चीज़ बदलना चाहते तो वो क्या होता? मुझ में थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है अभी। बहुत तो है, चैनल पे आ रहा है और क्या नहीं इतनी, मतलब फिर भी मतलब पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, ये वो स्किल नहीं है मेरे अंदर। वो तो आते आते है। और मैं वो डेवलप करना चाहता हूँ। शिवराज तुम क्या चाहते? कॉन्फिडेंस। तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस चाहिए चाहिए? तुम्हें? कितना कॉन्फिडेंस चाहिए? खड़े खड़े मार लेते हो। कितना कॉन्फिडेंस चाहते हो तुम? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस दुनिया के किसी भी फेमस आदमी के साथ डिनर कर सकते हो तो वो कौन होगा? रोजर फेडरर। रॉजर फेडरर। हाँ भाई सार्थक, किसके साथ? भी एक पर्सन के साथ अगर अरे यार एकदम आना चाहिए जैसे शिवराज के आया। एपीजे अब्दुल कलाम। इसके लिए तो मरना पड़ेगा ना कलाम तुम्हें। साहब जाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, ये सपना तुम्हारा सच और हो टाइम नहीं मशीन सकता। पहले ही निकल गई, 2 क्वेश्चन पहले ही और उसमें बोल सकते थे। सही बात है या यार। फिर अगर अब तो बराक ओबामा। बराक ओबामा? क्यों बराक ओबामा के बारे में तुम्हें क्या पता है? मतलब क्या पसंद है? सॉरी, पता तो तुम्हें बहुत मुझे कुछ उनकी है। सिंपलिसिटी क्या केला ही खाते क्या? नहीं, बहुत सिंपलिसिटी उनकी, मतलब सबसे इतना स्ट्रॉन्ग अश्विनी personality वो होने की आंसर बात दे है। रहा है Down to जो earth। सुनने में अच्छे लग रहे हैं। अरे यार अश्विनी यार, तुमने अपनी मेडिकल जर्नी में कोई एक काम ऐसा किया हो जिसके बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुआ हो? फर्स्ट ईयर में मेरा least on the एम्बैरेसमेंट audio। सबसे ज़्यादा ये था जब मैं एनाटॉमी की क्लास से भाग रहा था और मुझे डॉक्टर केतु ने पकड़ लिया था और पूरा बैच बैठा हुआ है और मैं तो खड़ा देखती हुआ हैं, हूँ। यूट्यूब की वीडियोस देखती हैं क्यों तुम्हें? जब मैं फार्मा के एग्जाम में पकड़ा गया था, जो इधर से हाँ, सही बात है यार। उस दौरान मेरे लिए एम्बरेसमेंट था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं अपना मूड सेट बहुत जल्दी बदल लेता हूँ और मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दुनिया को इस पे रखता हूँ। जब मेरा फर्स्ट ईयर में चल रहा था एनाटॉमी का प्रॉफ, मुझे लगा और- क्या बोलने वाला है, मेरे और फर्स्ट ईयर में चल रहा था। निगम सर वो वाइवा ले रहे थे और मैं एकदम ब्लैंक। जब सर ने पूछा कि क्या करते हो हॉस्टल में, इसी पे ध्यान देता होगा, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसी पे ध्यान देता होगा। तो वो बहुत मेरे लिए। अच्छा, एक याद अगर कॉलेज की जो तुम याद रख के लेने जाना चाहो, अपने साथ आगे तक लेके जाना चाहो, जिस याद को, वो बताओ। अच्छा जी, तो बार बार उसी फ्लैशबैक में जाना है। बार-बार, अरे भाई देख लो यार, अरे करो यार, कुछ। बहुत रेसिस्ट कर रहा है भाई। क्या कर गई हो तुम इस बेचारे का? भाई 6 साल होने वाले। कॉलेज ने सब कुछ तो बना दिया हमको, अच्छे दोस्त दिए हमको, लेकिन एक याद जो लेके जानी है आगे तक। यार ये घूमने फिरने वाली याद रहेगी, जो रात को घूमने निकल जाते हैं खाना खाने के ये बात बाद। हाँ, है मैं यार, agree घूमना तो करता हूँ। हमेशा याद रखना। रात को 12-1 बजे सारे नीट एस्पिरेंट जो सारे न्यू बडिंग मेडिकोस, अगर आप घूमे नहीं अपने दोस्तों के साथ तो आपने कुछ नहीं किया। पढ़ाई वढ़ाई तो सब चलती रहती है। अगर इंटर्न ये बोल रहे हैं तो आपको लग रहा होगा आप बहुत बड़ी तोप है, बट ऐसा नहीं है। आप भी इंटर्न बनोगे तो जब आपको फर्स्ट रियलाइज ईयर में आते हैं तो लगता है कब निकलेंगे यहाँ से, लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्यों निकल रहे हैं यहाँ क्यों से, निकल रहे हैं आप। अभी और टाइम है क्यों नहीं। वाकई और पता है, घूमने से भी सबसे अच्छा लगता है जब जैसे किसी का बर्थडे होता है, किसी का, बर्थडे और जब Birthday किसी यहाँ एक सबसे रूम बढ़िया किसी है। एक रूम में जब बैठते हैं बर्थडे के बाद, और जब जब पता पता लगती है ना, बहुत मजा आता है। और जब पता ही नहीं चलता जब कब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, सुबह के 6 बज जाते हैं बैठे बैठे बात करते हुए। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुमने जो एज अ मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं, एज अ डॉक्टर अपने लिए जो लाइफ इमेजिन की होगी,
की थी, क्या वो है? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। कुछ चीज़ें वैसी हैं उससे बेहतर हैं, हाँ, जैसे बस इमेजिन की थी, बट कुछ चीज़ें अभी उस थोड़ा पैमाने टाइम पे खड़ी और नहीं लगेगा जो उन चीज़ों जैसे को imagine पाने की में। थी, बट मतलब जैसे देखा बेसिकली है। मेरे दोस्त यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, पैसा छोड़ के सब मामला ठीक है, ठीक है। पैसे आने अभी बाकी थोड़ा है, टाइम लगेगा, पैसे आने बाकी हैं, बाकी नहीं, सब दूसरों की लाइफ जो देखी बाकी हम है, ट्रैक पे सही हैं, सही track डायरेक्शन है। अगर दूसरों की कंपैरिजन life ना जो करें तो Life सब में कुछ security बेहतर है, है। सब कुछ बेहतर है। आप में से जो तैयारी कर रहा है, इट विल बी टोटली वर्थ इट। खूब जम के मेहनत करो, सॉरी दम के नहीं, जम के मेहनत करो। अरे यार अब एक चटपटी बातों पे आते हैं भाई, अपने हॉस्टल में भूत है क्या? अपने तुम्हारा क्या हॉस्टल का तो नहीं पता, हमारे शिवराज बीच तो बताएंगे। एक है, हमारे बीच तो एक है। शिवराज भाई, नहीं अब भूत कहाँ है भूत वो? एक है, एक भूत शिवराज है। ने शिवराज ने देखा हुआ एक्सपीरियंस है। करा था, शिवराज ने देखा है, फर्स्ट ईयर में खुद देखा है। में। कहाँ है शिवराज, बताओ यार। नहीं नहीं, इसके बारे में बताओ। शिवराज यहाँ पे ने भूत हॉस्टल देखा में है। कोई भूत नहीं। हालांकि जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस समय पे हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने हमें काफी डराने की कोशिश की थी। वो बस एक रैगिंग का ही एक तरीका होता है, जहाँ आपको कहा जाता है तुम्हें कि भूत कह रहे हो तुम? जहाँ आपको 15 कहा वालों जाता है को कि भूत कह उस रहा है भाई। पर्टिकुलर रूम में भूत रहता है और आप डर जाते हो, और रैगिंग भी आपको डराती है। तो बस उसी का एक हिस्सा है, कोई भूत वगैरह नहीं है यहाँ पे। ज़्यादातर किसी मेडिकल कॉलेज में आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रूम होगा जहाँ किसी बच्चे ने सुसाइड की होगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत आम होता है कि इतना लंबे मेडिकल कॉलेज में और कोई सुसाइड ना हुई, और उसी कमरे को भूतिया बना दिया जाता है जनरली। अच्छा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपनी 5.5 साल की जर्नी में तुमने किसी के साथ दोस्ती खत्म कर दी हो क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक हो रहा था? हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत सारे हैं। वो एक नहीं काफी सारे काफी इंसिडेंट सारे बताओ। हैं। लॉट ऑफ काफी सारे। इंसिडेंट बताओ, नाम मत बताओ, इंसिडेंट बताओ। इंसिडेंट तब होता है कि जब आपको किसी पार्टी में इंक्लूड ना करा जाए, आपकी वैल्यू ना करी जाए, हाँ, तब आपको होता रियलाइज है। हो और जाता पता है ज़रूरी ये भी है कि आप यहाँ तो रह नहीं जाओगे, तो यहीं के लिए सब कुछ करे जा रहे हो, इसलिए बेहतर ये है कि आगे तक जिनके साथ रिश्ता बनाए उसके हिसाब से काम करें। एक रिग्रेट मुझे ये भी रहता है कि मुझे तुम जैसे दोस्त शुरू में क्यों नहीं मिले, ये लास्ट में कोई क्यों भी मिले? मिलना ज़रूरी होता है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। मैं जानता हूँ आप सब लोगों को कई बार आगे लोग- बहुत बैड फील लोग- होता है। सबसे जो बैड फीलिंग जो मुझे लगती है कि आप कहीं पे जाएं और आपको ये फील हो रहा है कि आपको वेलकम नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। देखो शुरुआत That's कैसे भी हुई, truly hard. ये Ending मैटर अच्छी हुई है। एंड कैसे हुआ है वो ये matter मैटर करता दैट्स है। मैटर। अगर कोई जिंदगी में समझ में नहीं आता है उसे काट के निकाल दो, वो बेहतर है। उसके जैसे साथ कि ये रहो और वीडियो से hurt होते निकालने रहो। वाले हैं। नहीं नहीं, हम ये क्यों निकालेंगे? नहीं, जैसे कि ये हमको इस निकालने वीडियो वाला से निकालने वाले हैं कई चीजें जो समझ में नहीं आई। एग्जैक्टली, वो मैं बहुत निकालता हूँ, इन्हें पता है। अब सब अपना अपना इंसिडेंट बताएंगे। जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे, क्या याद है तुम्हें उस बारे में? है। पहली बार जब मिले थे, सार्थक मुझे मिला था काउंसलिंग के टाइम पे, तो हम प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे और ये बात कर रहा था किसी से, तो मैंने सुना था कि गाजियाबाद में पटेल नगर से है, तो मैं इसके बाद बात करने के लिए आया था कि भाई तुम भी गाजियाबाद से हो क्या, और गाजियाबाद में कहाँ से हो। तो फिर मैंने इसका नंबर लिया, फिर नंबर एक्सचेंज हुए हमारे, तो तुम पहली बार बात हुई। और शिवराज भाई को तो हम जान गए थे जब ये इन्होंने फिजियो के लैब में जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी। शिवराज का की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी ये इन्होंने सुनाएगा इन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी, अपने मुंह से। और कभी टाइम मिले तो आप सब भी सुनना है ये कहानी। शिवराज और- का मुझे फर्स्ट याद है जब मैं इससे मिला था, तब ये अपनी एप्लीकेशन एक लड़की से लिखवा रहा था। अगला बंदा आज तक अपना काम ही नहीं करता है, हद हो गई। मैंने आज तक पैथो लैब में कभी अपने खून का एक बूंद भी नहीं निकाला। और मैं सीरिया भदुरिया के खून का कर्जदार हूं। मैं ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। और नहीं, ये सब हाँ, जाने शम्स दिलता। का मुझे ये फर्स्ट ईयर में याद है जब मैं शम्स से मिला था कि शम्स जब फर्स्ट ईयर में था बड़ा गुस्सैल था, हाँ तो यार, इसने AKS को ही पहले दिन ही टाइट कर दिया था। अच्छा, बहुत जब हम पानी भर रहे थे तब मैंने देखा था कि ये शम्स है। यार गुस्सा तो नहीं आता मुझे। नहीं, अब बहुत चेंज हो गया। शिवराज भाई अब तुम बताओ। मैंने अश्वनी को तो एक बार शायद DH में देखा था पहली बार, DH में, क्योंकि रूम मेरे पास नहीं था इसका, तो DH में देखा था पहली बार। और मैं इसे और रजत पांडे को दोनों को भाई भाई समझता था, वो समझे, सचिन चौहान को दोनों को भाई समझता, काफ़ी एक जैसे दिखते थे दोनों। और सार्थक को मैं जब पहले दिन आया था काउंसलिंग के बाद एडमिशन के लिए, उस दौरान मिला था। बताता हूँ मुझे शिवराज कैसे मिला था। ऐसा था कि हमारे बराबर में हमारी विंग में ना सीनियर बहुत ज़्यादा आया करते थे रैगिंग लेने, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आते थे। रैगिंग नहीं होती थी हमारे, रैगिंग नहीं होती कहीं पे। रैगिंग क्या होती है? रैगिंग पता नहीं, तो ऐसा हुआ करता था। बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारी विंग में हुआ करता था, पोस्टीरियर विंग में। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे सीनियर आखिर इतने आ क्यों रहे हैं। तो पता चला था तो बरेली के लौंडे आए हैं आखिरी रूम में,
उसमें से दोनों के नाम BNB से रखे थे, BNB से रखे थे, अपने आप समझ लेना। तो उसमें एक लौंडा तो जो कमज़ोर सा था, उसका नाम अब्दुल सादिक खान था, और एक दूसरा लौंडा था उसमें बहुत पढ़ने वाला, जिसका हमने सुना था गाना वाना बहुत अच्छा बजाता है वो, और वो अपने हाथ से तबला ही बजाता था, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने ही बनाता था। तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि यार ये तो गोरा वाला तो बेकार है पढ़ने में, एक ये है गाँव से आया हुआ है, उससे बड़ा डर लगा करता था। बस ये नहीं समझ में आती थी कि उसके बाल सफ़ेद क्यों हैं, और बाल तो अब भी सफ़ेद हैं, अभी भी दिख रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं, तो ये नहीं समझ में आता था। खैर फाइनली एक बार उस गोरे वाले को बुलाया, उससे बात की, तो फिर पता चला वो दूसरा वाला भी बरेली का है। हाँ, और सही बात है कि एक तरीके से देखा जाए तो हम सबके रास्ते ना एक साथ तभी मिले जब हम लोग खाने से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, सारे के सारे फूडी हैं, साथ में खाना खाया जाया करते थे और घूमा फिरा करते थे, वहीं से बॉन्डिंग बनती चली गई। और अब तो माशाल्लाह इतना गहरा रिश्ता है कि अब मैं क्या बताऊँ, इमोशनल हो जाऊँगा। फैमिली कंटेंट। चलो यार, सही बात है, ये तो अब बहुत अच्छे से। तो देवी और सज्जनों, ओह हाँ, अब हम सॉरी। आपसे कल मिलते हैं। देवी और सज्जनों, पहले ब्लॉग को एंड तो कर दिया जाए। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था। एक बार व्यू घुमा सकते हो, सूरज बहुत अच्छी लोकेशन पे है इस समय सूरज। मुझे पता नहीं मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा नहीं करूंगा, अगर मेरे को इसमें कुछ बहुत अच्छे पार्ट लगेंगे तो मैं बहुत ज़रूर इसे अपलोड करूंगा। मेडिकल कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अच्छे दोस्त बनाना। अगर आप कॉलेज के अंदर आ जाते हो तो फिर डॉक्टर बनना तो आपका तय ही है, और आप आए हो अगर तो आपको पहले से ही ये बात पता है, आप पहले से ही अच्छे हो पढ़ने में, और देर सवेर आप इस बात को समझ ही जाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करना ही ज़रूरी है, तो आप गलत है।